फ्रेंड्स, मैं सुनीता फिर एक बार आज आपके सामने एक छोटा सा कहावत बताती हूँ। मैंने ये पोस्ट शेयर किया था, इफ़ टाइम्स आर बैड स्ट्रेंथन योर डिज़ायर टू विन। जब वक्त बुरा होता है उस समय हार मत हारो, रुको मत, बढ़ते चलो, देखो कदम थकने ना पाए। आज मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आ रही है। एक बच्चा स्वामी विवेकानंद जी से पूछता है, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद उससे कहते हैं, वो उम्मीद जिसके भरोसे पर तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। दोस्तों, बुरा वक्त सब पे आता है, ठीक है। जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो सब उसको बेवकूफ समझने लगते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनते, सब उसको दोषी मानने लगते हैं। आप अच्छा भी काम करोगे तो लोग बोलेंगे, अरे ये बेवकूफ है, इसका दिमाग नहीं चलता है, ये कुछ भी कुछ करता है, ये पागल है, और सबको गलत लगने लगता है। लेकिन वही इंसान जब सक्सेसफुल होता है, जब उसके पास पैसा होता है, आपको याद होगा, अगर आप एक टाइम में, आज देखिए रिसेशन का ज़माना है, आज बुरा वक्त है, सबका सबका कहीं ना कहीं कुछ बुरा वक्त चल रहा है। उस समय क्या होता है, हम शायद अपने बच्चों की सारी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं, हम उनको वो सब नहीं दे पाते हैं जो आज से हम 5 साल पहले उनको उनको फुलफिल कर पा रहे थे। ऐसे में क्या है, बच्चे अगेंस्ट हो जाते हैं। पर आपको ऐसा करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपको ये याद रखना है कि फिर से वो दिन आएंगे। कुछ लोग होते हैं मरे हुए समान होते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है, वे सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, ऐश करते हैं, फिर सो जाते हैं। आपको शायद आज लगता होगा कि ऐसे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, पर मैं सोचती हूँ, मेरी थॉट्स है, ऐसे लोग जिंदा हैं ही नहीं। दे आर नॉट अलाइव। वो सिर्फ बातें बड़ी करते हैं, आप कर्म बड़े करो। डू इट। फेस करना है, फेस कीजिए। अपनी आप फेल कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, बार बार आप फेल कर रहे हैं, बट कीप ऑन ट्राइंग। हारना एक रास्ता नहीं है, चैलेंजेस फेस करिए। क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में एक वक्त भूखे सोएंगे आप, यही ना? क्या हुआ? याद कीजिए उन गरीबों को जिनको शायद एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। हम तो सिर्फ एक वक्त भूखे सो रहे हैं, उन गरीबों को तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। उनके पेट में कैसी मरोड़ उठती होगी। बुरा वक्त सब देखते हैं। जीवन बहुत ही अद्भुत है, बहुत बहुत अद्भुत है। इसको सार्थक बनाइए। भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसको हम कुछ कर गुजरे लाइफ में, यूटिलाइज करें। बैठ के वेस्ट करना अपना टाइम। एक बंदा है जिसको मैं देखती हूँ, वो सारे दिन टीवी देखता है, बड़ा खुश है टीवी देख करके, वो मूवीज देख देख के बहुत खुश हो लेता है। वो दिन भर हंसता है, खुश होता है, स्माइल करता है, एंड वो उसके बाद वो एक्ट जैसे मूवीज वाले करते हैं ना, उनकी तरह एक्ट करता है। उसको टेंशन नहीं है कि उसके घर में पत्नी है या बच्चे हैं, उसको ना कोई जिम्मेदारियां हैं। उसकी वाइफ रोती रहती है कि अरे सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं घर भी संभालूं, बाहर भी संभालूं, बट उसके कान पे जू नहीं रेंगती है। ही इज हैप्पी विथ हिज ओन लाइफ। पर क्या ये जीवन आप सार्थक मानते हैं? मैं नहीं मानती। आप एक और बात ध्यान रखिए, आज जब आपका बुरा वक्त है और लोग आपको सुना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, यानी आपने उन लोगों का सुख दुख में साथ दिया है। तो जब आज आप उनके सुख दुख में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप फिर अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? अपने आप से भेदभाव कर रहे हैं आप। संघर्ष है, मैं मानती हूँ, टूट रहे हैं,
संघर्ष तोड़ती है इंसान को, पर आप जागे हुए हो। आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो सोए हुए हैं। आप सत्य सत्य का साथ दे रहे हो, ऑनेस्ट हो। अपने आप से प्यार करो, अपनी आप की रिस्पेक्ट करो। कोई आपके जैसा नहीं है, कोई नहीं है। जीवन तो है ही ऐसा, कटीले जंगल। कितनी बार जो बैठा है जंगल के बाहर वो क्या जाने, जो जंगल में घुस चुका है, जो अपने लिए जंगल से काट के रास्ता बना चुका है, बना रहा है या बना चुका है, वो जानता है कि कितनी बार उसकी उंगलियां कटी होगी, कितना खून रिसा होगा। पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर उम्मीद थी। अपनी उम्मीद को मत छोड़ो। आदमी जब तक उम्मीद जिंदा है, इंसान जिंदा है। जिस दिन उम्मीद मर गई ना, उस दिन आपको कोई नहीं जिवा सकेगा। आप लड़ते जाओ, लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। देखो, आपको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। लोगों का क्या है, वो तो आपको कमियां गिनवाते ही रहेंगे। उनका काम ही वही है। जो खुद कुछ नहीं करते, वो अगर आप उन लोगों ने आपकी कमी गिनवा भी दी तो आपको क्या फर्क पड़ा। मैं समझती हूँ उनके ताने, उनकी बातें, उनकी गॉसिप्स, उनका बदनाम करने का तरीका, ये सब आपको हर्ट करता है। पर ये समझ लो कि आप इन सब से ऊपर हो। आप इन सब चीजों के लिए बने ही नहीं हो। अपने आप को रिस्पेक्ट करो। यू आर द वन हु कैन चेंज द वर्ल्ड। You are the one who will bring a new generation. You are the one who is honest. You are the one who is going to do it. आप हो जो एक नया जनरेशन लेके आएंगे, मेहनती जनरेशन। आप है वो जो जिनसे दुनिया जीवित है, सच्चाई के पथ पे चलने वाले। सच्चाई से ही दुनिया चल रही। बुरे वक्त में तो लोग साथ छोड़ देते हैं, कहते हैं ना, बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ जाता है ना। पर आपको साया साथ छोड़ गया, पर हिम्मत और आत्मविश्वास नहीं। उनको मत डिगने दीजिए आप। जिस दिन वो डिग गए ना, उस दिन आप जीरो हो जाएंगे। जो गाड़ी, एक कार को देखा है ना आपने, कार का पहिया कैसे घूमता है ना, ये भी वक्त है। वक्त का पहिया भी घूमता है। आज फंसा है, शायद वो कहीं फंस गया है, वो निकलेगा जरूर, निकलेगा, वो पहिया निकलेगा। और जिस दिन निकलेगा उस दिन वो जादू करेगा, जादू। और तब वो जब मैजिक होगी ना, जादू मतलब पता है ना, मैजिक। वो मैजिक जब चलेगी ना आपका दुनिया के सामने, तब फिर देखना लोग अपने आप उस मैजिक के पीछे दौड़े दौड़े आएंगे। तब आपके पास फुर्सत नहीं होगी ये सोचने की कि आपने कौन सी उंगली से खून बहाया था और कितनी देर वो खून बहा था और घाव कितने दिन था। तब सिर्फ लोगों को क्या याद रहेगा? आपका सक्सेस। और आपको क्या याद रहेगा? उस सक्सेस का मीठा सा नशा। ये जितने भी आजू बाजू आपको मटेरियलिस्टिक चीजें दिखती है ना, सामान, घर, गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, घड़ी, मोबाइल, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं।
ये कभी साथ नहीं देती हैं। आज में भी आप एक S6 मोबाइल है या S7 मोबाइल है, आप उससे बहुत प्यार करते हो। कल जब i10 निकल जाएगा, उसके फीचर्स और ज़्यादा अच्छे होंगे। आज आपको लगता है वो आपकी लाइफ है, अगर उस पर एक बूंद पानी गिर जाए तो अपने को कैसी फील होती है? मार डालेंगे सबको जिसने डाला है उसके ऊपर है ना। कल जब i10 आएगा, आप उस i10 में नया फोन, अपना नया सिम डाल लोगे, 8G सपोर्ट करता होगा वो, तब आप क्या करोगे? तब इस S6 या S7 को आप देखोगे? नहीं, वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। तो जिंदगी में हमारे लिए क्या मैटर करता है? जिसको हम चाहने लगते हैं, जिस चीज को अपना एडिक्शन बना लेते हैं, हम जिस चीज के दिन रात अपना जिस चीज में घुल जाते हैं। आप अभी चीजों के एडिक्ट हो, आपको रोज नई नई चीजें चाहिए, मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो घर चाहिए, वो फूड चाहिए, वो पिज्जा चाहिए। यार जो पिज्जा 10-20 रुपए का भी नहीं होता है, उस पिज्जा के आप जाके 800-1000 रुपए दे के आते हो डोमिनोज में। तो ये जितने साथ सामान है ना, आपको आपके फोकस से अलग हटाते हैं। आप पहले समझिए लाइफ में आपका फोकस क्या है। आप फोकस कर रहे हो सिर्फ पैसे कमाने पे। आज आप दुखी क्यों हो, आप डिससैटिस्फाइड क्यों हो? क्योंकि आपने अपना फोकस रखा है सिर्फ पैसा। मुझे हमेशा बड़ों की ये बात जरूर याद आती है, पैसा इतना कमाओ। मेरे पापा हमेशा कहते थे पैसा इतना कमाओ कि शाम को आकर 2 वक्त की रोटी घर में शांति से खा सको। करोड़ों का क्या करना है? करोड़ों का क्या करना है? जाएंगे तो उसी 2 गज जमीन के नीचे सारे, या अस्थियां पानी में विसर्जित हो जाएंगी। बाकी आपने करोड़ों बना के छोड़ भी दिया, और आपने अपने बच्चों को वैसा ना बनाया कि वो जिंदगी अच्छे से जी सकें, पैसे बचा के जी सकें, तो वो ऐसे भी सारा उड़ा के खा जाएंगे। तो कोई फायदा होगा उसका? मैं नहीं कहती हूँ पैसा मत कमाइए, पैसा कमाइए, पर नहीं आ रहा है तो ठीक है ना, उसके लिए रो क्यों रहे हैं? मुझे पता है ज़रूरतें हैं इंसान की, फिजिकल सारी ज़रूरतें हैं, खाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पैसे चाहिए। पर ध्यान कीजिए क्या मिस्टेक की आपने। काम ऐसा करिए, काम चेंज करिए। अगर अभी आपके पास काम नहीं है, कुछ और करिए, छोटा काम करिए। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। जब समय वक्त बुरा होता है, जब वक्त बुरा होता है, उस समय कोई भी काम इंसान को, अगर आपको पैसे की इतनी ज्यादा सीवियर जरूरत है तो कोई भी काम कीजिए। जरूरी नहीं है बड़े बड़े बिजनेसमैन ही पैसा कमाते हैं। मैं लास्ट ईयर बैंगलोर में थी, तो मुझे मेरे भैया ने एक चाय पिलाई, पूरी बड़ी सारी भर के, बड़ी वाली चाय की ग्लास। एंड वो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी कॉस्ट 30 रुपीज है चाय की। मैं कलकत्ता में रहने वाली, आज भी जाओ तो 2 रुपए में वहां कुल्हड़ में चाय मिलती है। कंजूस होते हैं कलकत्ता वाले तो भैया ने बताया कि ये 30 रुपीज की चाय है, और तुम्हें पता है, और चाय जब मैंने एक सिप ली, उस एक चाय में हम 3 लोगों ने बांट के पिया, और उस चाय की क्वालिटी आपको क्या बताऊं, इतनी टेस्टी चाय थी, मैंने शायद ही कभी पी होगी। आपको पता है वो चाय कौन बना रहे हैं? MBA IIM के कुछ 2-3 लड़कों ने मिलके वो चाय की स्टॉल खोली है। अब आप ये सोच रहे हैं वो IIM करके अगर चाय की स्टॉल ही खोलनी थी तो IIM करने का फायदा क्या हुआ? देखिए, पढ़ाई करने की रीजन ऐसी होती है, जरूरी नहीं है कि सारे लोग पढ़े लिखे हों, पर 2 रास्ते होते हैं नॉलेज गेन करने के। आइदर यू आर गेनिंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपने आप से एक्सपीरियंस करके आप उस नॉलेज को पा रहे हैं, उस चीज से, उस दौर से गुजर के। और दूसरा, जो लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, उनकी कहानियां अपना के, उनकी बातें सुनकर आप अपने आप के लिए एक अच्छा डिसीजन स्मार्ट कम समय में ले सकते हैं।
तो आज का जो नया जनरेशन है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए स्पेशली मारवाड़ी फैमिलीज में या बिजनेस क्लास में ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं वो बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, प्लांट्स होते हैं उनके बड़े बड़े, और उनके बच्चों के ऊपर दिमाग पे ये होता है कि जब मेरे बाप दादा ने कमा लिया तो ये तो मेरा ही है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इन लोगों ने बिना पढ़े कमाया तो मैं भी बिना पढ़े कमा लूँगा। अरे बेटा, उन लोगों ने घास तिनके से शुरुआत करके जिंदगी के हर ऊंच नीच को देख करके वहां तक वो पहुंचे हैं। जब लाइफ में आपके पास वो परिस्थिति अभी नहीं है, वो अच्छा कर चुके, तो आप क्यों नहीं उसको या तो आगे बढ़ाएं या पढ़ के एक्सपीरियंस है कि और उस चीज को आप आगे ले जा सकते हैं, उसको क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? क्यों उस चीज को आप बर्बाद करके फिर वापस स्ट्रगल करके आगे करना चाह रहे हैं? उन्होंने अपने ऑलरेडी 20 इयर्स या 30 इयर्स में भी उस काम को दे चुके वो, तो आप उस काम को उस 30 इयर्स के बाद से आगे लेके चाहिए। उसके आगे का एक्सपीरियंस उनको नहीं है। आप वो 30 इयर्स का जो बीच का उसके बाद का एक्सपीरियंस है किसी और की लाइफ से आप पढ़ के, वो लाइफ से स्टोरी गेन करके, उस एक्सपीरियंस को गेन करके आप अपने काम को और 60 इयर्स आगे लेके जाइए। दैट इज पॉसिबल बाय यू। पर आप वो नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं अगर मेरे दादाजी ने या मेरे पापा ने रूट से स्टार्ट किया था या मेरी मॉम ने, तो मैं भी वहीं से रूट से स्टार्ट करके कुछ बन के दिखाऊंगा। Why do you want to go back to the scratch just to prove yourself? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी ने क्या किया? Did they start from scratch? नहीं ना। उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी, मुझे आज भी याद है, बचपन से कहानियां सुनती थी मैं, दादाजी लोग कहते थे वो गठरी लेके कपड़े की घूमते थे घर घर। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। He started from scratch and proved himself. तो क्या मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बोलेंगे मैं भी उसी जगह जाके वहां से मैं फिर से शुरू करूंगा एंड मैं अपने आप को प्रूव करूंगा? ये बिना बात की स्ट्रगल है। जहां से आपके पेरेंट्स ने छोड़ा है, जिस पॉइंट से छोड़ा है, बिगिन फ्रॉम देयर, यूज दैट। आगे बढ़ते जाओ, रुकने का मत नाम लो। देखो आपको मुकाम आपका मिलेगा। आज अगर आप नाकामयाब हो तो स्टेप दर स्टेप बढ़ते चले जाओ। आप एक बार फेल हो रहे हो, फिर ट्राई करो, एक बार फिर फेल हो रहे हो, फिर ट्राई करो, फिर फेल हो रहे हो, फिर ट्राई करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ करके फेल होते जाओ, बार बार वही मिस्टेक्स को रिपीट करते जाओ। जब हम एक बार कोई गलती हो जाती है हमसे, हम क्या करते हैं, उस पर सोचते हैं कि हमने कहाँ गलत किया है, फिर उसको रेक्टिफाई करके फिर दोबारा करते हैं, है कि नहीं? तो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करते जाइए, उनको रेक्टिफाई करते जाइए और आपको देखिए मंजिल मिलेगी। आपकी जितनी भी सोच है, किस्मत एक न एक दिन आपको उसको हकीकत में बदलने का मौका देगी। आज मेरी आप ये बात याद रखना। और वही दुनिया जो आपको नीचे गिरा चुकी है, जिसने आज आपके साथ बेइज्जती से बात कर रही है, या जो दुनिया आज आपको बेवकूफ करार दे रही है, वही दुनिया आपको एक दिन फिर पलकों पे बैठाएगी और आपकी मंजिल आपके पास खुद दौड़ी चली आएगी। और तब आज जो ये स्ट्रगल के दिन हैं, आज जो ये आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप खुद सोचेंगे कि इट वॉज वर्थ इट। जो आपने किया और जो आप आज हैं, शायद भगवान ने आपको ये रूप देने के लिए, या भगवान ने आपको शायद इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो कष्ट दिया था। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और देखिए आपकी जिंदगी कितनी सुनहरी और हरी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये याद रखिए, फेलियर्स कंटेन सक्सेस एंड सक्सेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फेलियर। फेलियर हैज टू कम बिफोर सक्सेस। ठीक है, सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। गुड डे फ्रेंड्स। चलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।